कहां से कहां पहुंच गए। हम किसी समय हमारे पूर्वज राजा रजवाड़े हुआ करते थे, हम राज किया करते थे। समय का चक्र चलता गया और हम राज दरबार से बेदखल होते गए। पता नहीं कितने वर्षों तक गुमनाम की जिंदगी जी और सामाजिक जीवन की मुख्य धारा में आए तो बन गए। राजपूत से बावरी से चौकीदार, गांव के रखवाले, समय का चक्र आगे बढ़ता रहा और हम और ज्यादा पिछड़ते गए। अंग्रेजों ने हम पर जुराइम पेशा एक्ट लगाकर लूट मार डकैती करने वाले बना दिया। सन 1947 में देश आजाद हुआ, पर हम नहीं, अन्य जाति ने आजादी की सांस ली। पर हमने नहीं, हमारे पूर्वजों को सुबह शाम राजदरबार में हाजिरी यानी उपस्थिति देनी पड़ती थी। मजाल है कि बावरी जाति का कोई व्यक्ति कमाकर खा ले, देश प्रदेश जाकर मजदूरी कर ले, तब तक तो ठीक था। हम उच्च जाति वर्ग में गिने जाते थे। समय का चक्र आगे बढ़ता रहा और हम और ज्यादा पिछड़ते गए। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए। हमारी समाज के सामान्य जागरूक लोगों ने सरकार से अपील की, अपने हक की मांग करके हाजिरी तो बंद करवा दी। पर उस वक्त की सरकार ने हमें अनुसूचित जाति, जो अछूत जाति से संबंधित कार्य करती थी, जैसे चमार, हरिजन, रेगर, सांसी आदि, और हम अछूत जाति बन गए। उच्च वर्ग की जाति हमसे छुआछूत करने लगी, मतलब हम सामाजिक रूप से पिछड़ गए और हमारी अशिक्षा के कारण आर्थिक सामाजिक कार्य का लाभ नहीं ले पाए। इनका फायदा एससी की अन्य जातियों ने लिया। अब तो एससी की जातियां भी हमसे आगे निकल गई। और तो और वर्तमान सरकार ने हमें गुमंतु जाति में जोड़ दिया। इसमें न भाट मदारी, सपेरा, बहरूपीय, लोहार आदि हो सकता है। आने वाले समय में एससी वर्ग की अन्य जातियां भी हमसे छुआछूत करने लगे। मुगलों ने हमें राजपूत से बावरी बना दिया, अंग्रेजों ने चोर डाकू वाली जाति बना दिया, राजपूतों ने चौकीदार और सरकार एससी अनुसूचित जाति बना दिया। अब भी जागरूक नहीं हुए तो पता नहीं समाज का क्या होगा। हमारे पिछड़े रहने का कारण अशिक्षा और नशा है, इसलिए नशा मुक्त बनो और शिक्षित बनो।